हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी वोकैब बैंकर में। गाइस, आज की स्टोरी में हम करने वाले हैं इसकी ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड। हम इसकी हिंदी देखेंगे और जो वर्ड मीनिंग के जो उसकी हिंदी है वो मैं आपको यहाँ पर लिखती जाऊँगी ताकि अच्छे से आपको भी समझ आए और याद होता रहे। ठीक है, लिखने से बहुत जल्दी याद होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द ब्राह्मण्स ड्रीम। ठीक है, ब्राह्मण का, ये जो अपोस्ट्रोफे एस है इसका मीनिंग होता है का या की। ब्राह्मण का सपना, ड्रीम होता है सपना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ पुअर ब्राह्मण लिव्ड इन अ विलेज ऑल अलोन। एक गरीब ब्राह्मण, ठीक है, एक गरीब, पुअर होता है गरीब, ब्राह्मण, लिव्ड सेकंड फॉर्म है लिव, लिव्ड, लिव्ड। लिव्ड क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट है, सिंपल पास्ट का टेंस है। रहता था, ठीक है, लिव्ड मीन्स रहता था। इन अ विलेज, एक गांव में, गांव होता है विलेज। ऑल अलोन, अकेला, अलोन होता है अकेला। एक ब्राह्मण, ठीक है, एक गरीब ब्राह्मण एक गांव में रहता था अकेला। ही हैड नो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, कि उसके कोई भी क्या था, ना दोस्त था और ना रिश्तेदार। ही हैड नो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, रिश्तेदार। ठीक है, हैड मीन्स अगर कोई चीज़ हमारे पास्ट में हो तो हम हैड लगाते हैं, अगर प्रेजेंट में हो तो हम हैज़ हैव लगाकर लगाते हैं। जैसे ही हैड नो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, उसका कोई ना दोस्त था ना रिश्तेदार था। ठीक है, ही वॉज नोन फॉर बींग स्टिंजी एंड ही यूज टू बेग फॉर अ लिविंग। ही वॉज नोन, वह जाना जाता था। इसका जो सेंस बैठेगा, वॉज के साथ जो नॉन लगाया गया है, थर्ड फॉर्म है, ये है सिंपल पास्ट का पैसिव है। ठीक है, इसका जो बोलने में सेंस आएगा, ये जो स्ट्रक्चर है ये न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा यूज होता है। आप मोस्टली देखोगे कि वॉज वर इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया होता है। तो इस ये होते हैं पैसिव टेंस। इसका जो सेंस है, मतलब जाना का सेंस, गया था, जाता था, इस तरह से होता है। ही वॉज नोन, वह जाना जाता था, फॉर बींग स्टिंजी, बींग होता है होना, ठीक है, स्टिंजी होता है कंजूस, कंजूस होने के लिए जाना जाता था। एंड ही यूज टू, देखिए यूज टू हम तब लगाते हैं जब पास्ट में कोई पुरानी आदत हो, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको बताने के लिए, कि ही यूज टू बेग, वो भीख मांगा करता था। बेग होता है भीख, ठीक है, भीख मांगना। ही यूज टू बेग फॉर लिविंग, मतलब जीने के लिए, अपना निर्वाह करने के लिए वो भीख मांगा करता था। ही यूज टू बेग। आगे देखते हैं। द फूड ही गॉट, ठीक है, एज एल्म्स, जो खाना वो उसको मिला। द फूड ही गॉट, ठीक है, एज एल्म्स मीन्स दान के रूप में। ठीक है, एल्म्स होता है दान या फिर दक्षिणा, दान के रूप में उसको जो खाना मिला, ही गॉट। ठीक है, वर्क केप्ट, देखिए अगेन वर्क के साथ थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। क्या है, पैसिव का टेंस है, मीन्स कीप होता है रखना, ठीक है, और केप्ट होता है रखा, रखा जाता था। वर्क केप्ट इन एन, ठीक है, रखा जाता था इन एन अर्दन, अर्दन होता है मिट्टी, और पॉट मीन्स बर्तन, ठीक है, मिट्टी का बर्तन, earthen pot, which was hung beside his bed, which was hung, जो कि टांगा था उसके बेड के बगल में। beside होता है बगल, ठीक है, बेड की बगल में टांगा था। hung होता है टांगना, which was hung beside his bed। आगे देखते हैं। this allowed him to easily access the food when he got hungry। इस तरह से दिस अलाउ मीन्स उसको क्या थी, मतलब ये जो उसने करता था, जो बांध के रखता था, दिस अलाउ हिम, ठीक है, ये उसको अनुमति देता था। ठीक है, दिस अलाउ हिम टू इजीली एक्सेस
ये उसको अनुमति देता था। अलाउ करना मीन्स अनुमति देना। अनुमति देता था हिम उसको, टू ईजिली बहुत आसानी से, ईजिली होता है आसानी से, एक्सेस मीन्स पहुंचना, आसानी से पहुंचने की, खाने तक, व्हेन ही गॉट हंग्री जब वो भूखा होता था। ठीक है, हंग्री मीन्स भूखा, जब वो भूखा होता था, जब, व्हेन। ठीक है, ये सब जो करता था वो मतलब बेड के साथ में हंग करता था, ठीक है, एक पॉट को। तो ये सब चीज़ें उसको अलाउ करती थी आसानी से पहुंचने की, खाने तक, व्हेन ही गॉट हंग्री जब वो भूखा होता था। क्लियर है? ऑन वन डे, एक दिन, ही गॉट सो मच राइस ग्रूल दैट इवन आफ्टर कंप्लीटिंग हिज मील देयर वॉज सो मच लेफ्ट ओवर इन हिज पॉट। देखिए बहुत बड़ा सेंटेंस है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा देखते हैं। ऑन वन डे, एक दिन, ही गॉट सो मच राइस ग्रूल। ही गॉट मीन्स लाया, ठीक है, उसको मिले, ठीक है, मिले। ही गॉट सो मच राइस ग्रूल, राइस ग्रूल होता है चावल का दलिया, ठीक है, चावल का दलिया। दैट इवन आफ्टर कंप्लीटिंग हिज मील, ठीक है, दैट इवन जो, भी, इवन मीन्स भी, आफ्टर मीन्स बाद में, कंप्लीटिंग मीन्स पूरा होने तक, पूरा होने तक, हिज मील उसका जो खाना है वो पूरा होने के बाद भी, देयर वॉज सो मच लेफ्ट ओवर इन हिज पॉट, देयर वॉज सो मच मीन बहुत सारा बचा हुआ था, इन हिज पॉट, लेफ्ट ओवर होता है बचा हुआ, ठीक है, जो बचा खुचा होता है उसको लेफ्ट ओवर बोलते हैं। इन हिज पॉट, उसके पॉट में जो बचा हुआ खाना था बहुत सारा था, ठीक है। इवन आफ्टर कंप्लीट हिज मील, उसने अपनी मील पूरी होने के बाद भी, ठीक है। ही गॉट सो मच राइस ग्रूल, उसको इतना सारा मिला, ठीक है, बहुत सारा मिला था उसको, अपना मील खाने के बाद भी बहुत सारा बच गया था। दैट नाइट ही ड्रीम्ड, ठीक है, उस रात, ही ड्रीम्ड मीन्स उसने सपना देखा, ड्रीम की सेकेंड फॉर्म होती है ड्रीम्ड, सपना देखा। दैट हिज पॉट, ये उसके सपने में आ रहा है कि हिज पॉट वॉज ओवरफ्लोइंग विद राइस ग्रूल, ठीक है, उसका जो मिट्टी का बर्तन है, हिज पॉट बर्तन जो है, वॉज ओवरफ्लोइंग मीन्स लबालब भर गया ऊपर तक, ठीक है, भर गया, विद राइस ग्रूल, ठीक है, ये क्या है, चावल के दलिए से। एंड दैट इफ़ अ फेमाइन केम, कि अगर अकाल आया, अकाल, ठीक है, जैसे अकाल पड़ना कि मीन्स खाने के लिए मोहताज हो जाना, उसको बोलते हैं अकाल। इफ़ अ फेमाइन केम, अगर अकाल आया, ही कुड सेल द फूड, ठीक है, वो सपने में सोच रहे कि अगर अकाल पड़ गया, ही कुड सेल, कुड होता है सका या फिर पाया, सका या फिर पाया। ही कुड सेल मीन्स बेचना, ही कुड सेल द फूड, वो खाना बेच सके, ठीक है, मतलब इतना ओवरफ्लो हो गया, लबालब भर गया। सपने में वो क्या देख रहा है कि इतना भर गया कि अगर अकाल भी आ जाए तो ही कुड सेल द फूड, वो खाने को बेच सके, एंड अर्न सिल्वर फ्रॉम इट। अर्न मीन्स कमाना, क्या कमा सके, चांदी, सिल्वर को क्या बोलते हैं, चांदी, फ्रॉम इट, उससे, ठीक है, उससे क्या करे, चांदी कमा सके। दिस सिल्वर कुड देन बी यूज टू बाय अ पेयर ऑफ गॉड्स, दिस सिल्वर, जो भी वो कमाएगा सिल्वर, कुड देन यूज्ड, फिर, ठीक है, देखिए, कुड बी यूज्ड, कुड बी के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, मीन्स यूज की जा सके, ठीक है, इसका ऐसा सेंस बैठेगा। इसमें था सिर्फ सके, कुड है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कुड बी यूज्ड, मतलब वो चांदी यूज की जा सके, फिर टू बाय अ पेयर, खरीदने के लिए, अ पेयर मीन्स एक जोड़ा, इसका जोड़ा, ऑफ गोट्स, बकरी का, ठीक है, बकरी का जोड़ा खरीदने में यूज की जा सके, ऐसा सेंस बैठेगा इसका, कुड बी का। हु वुड सून हैव किड्स, ठीक है, जिसके, हु वुड सून हैव किड्स, जिसके जल्दी ही बच्चे होंगे, सून मीन्स जल्दी, जल्दी ही क्या होंगे, बच्चे होंगे। एंड क्रिएट अ हर्ड, और क्या बनाएंगे,
एक झुंड बनाएंगे, ठीक है, एक झुंड बनाएंगे। दिस हर्ड इन टर्न कुड बी, ये जो झुंड होगा बदले में, इन टर्न मीन्स बदले में, कुड बी, आगे देखते हैं क्या है। ये झुंड है, कुड बी ट्रेडेड, ट्रेडेड मीन्स कारोबार किया जा सके, कारोबार, ट्रेडेड, ठीक है, था। दिस हर्ड इन टर्न कुड बी ट्रेडेड फॉर बफेलोज, भैंसों के लिए कारोबार किया जा सके। बफेलोज क्या होती हैं? भैंस, भैंसों के लिए व्यापार किया जा सके। हु वुड गिव मिल्क, जो देंगी, वुड, ठीक है, गिव मीन्स देना। देखिए वुड लगा है, वुड जब भी हम पास्ट में, मान लीजिए पास्ट में हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हम विल नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे वुड। क्लियर है? जैसे उसने कहा कि मैं सैर करने जाऊंगा, कब कहा था? पास्ट में कहा था, है ना। उसने कहा ही वुड गो फॉर वॉक, इस तरह से विल नहीं आएगा, विल हम लगाते हैं प्रेजेंट के लिए। हु वुड गिव मिल्क, जो कि दूध देगी। फ्रॉम विच, जिससे, ठीक है, फ्रॉम विच मीन्स जिससे। ही कुड मेक डेयरी प्रोडक्ट्स, ही कुड मेक बना सके, ठीक है, मेक मीन्स बनाना, बना सके। डेयरी प्रोडक्ट्स मीन्स दूध की चीज़ें, दूध की चीज़ें या फिर उत्पाद, ठीक है, बन सकें। दीज प्रोडक्ट्स, ये जो चीज़ें वो बनाएगा, दूध की चीज़ें, सब सपने में देख रहा है वो जो चीज़ें बनाएगा, कुड बी सोल्ड इन द मार्केट, ठीक है। दीज प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ें, कुड बी सोल्ड, बेची जा सकें, ठीक है, बेची जा सकें, इन द मार्केट, बाजार में, फॉर मोर मनी, ज़्यादा पैसों के लिए। दिस मनी वुड हेल्प हिम, ये जो पैसा है उसकी सहायता करेगा, ठीक है, सहायता करेगा शादी करने में। गेट मैरिड टू अ रिच वुमेन, ठीक है, शादी करने में, टू अ रिच वुमेन, एक अमीर औरत से, अमीर औरत से। एंड टुगेदर, और साथ में, ठीक है, फिर वो दोनों साथ में, टुगेदर क्या होता है? साथ में। दे वुड हैव अ सन, ठीक है, साथ में उनके क्या होगा? एक, वुड हैव अ सन, एक बेटा होगा। हु ही कुड स्कोल्ड, जिसको, ठीक है, जिसको वह डांट सके, डांटना, स्कोल्ड होता है डांटना, उनका बेटा होगा जिसको वो डांट सके। एंड प्यार कर सके, प्यार कर सके और डांट सके। इन इक्वल मीन्स बराबर मात्रा में, इक्वल मेजर। क्लियर है? ये देखिए बहुत बड़ा सेंटेंस है। दिस मनी वुड हेल्प हिम, जो कि उसकी सहायता करेगी। गेट मैरिड, शादी करने में। टू रिच वुमेन, एक अमीर औरत से। एंड दोनों, टुगेदर। दे वुड हैव अ सन, उनका एक बेटा होगा। हु वुड, जो, हु वुड, हु ही कुड स्कोल्ड, जिसको वो स्कोल्ड मतलब डांट सके और प्यार कर सके। इन इक्वल मेजर मीन्स बराबर मात्रा में। क्लियर है? आगे देखते हैं। ही ड्रीम्ड दैट, उसने सपना देखा। ड्रीम की सेकेंड फॉर्म होती है ड्रीम्ड, तो उसने सपना देखा। दैट व्हेन हिज सन, जब उसका बेटा, वुड नॉट लिसन, उसको नहीं सुनेगा, ठीक है, लिसन मीन्स सुनना, जब उसको नहीं सुनेगा। ही वुड रन आफ्टर हिम, वह उसके पीछे भागेगा। रन आफ्टर मीन्स पीछे भागना, उसके पीछे भागेगा। विद अ स्टिक, एक छड़ी से, एक छड़ी लेकर वो उसके पीछे भागेगा, ठीक है। रैप्ड अप इन हिज ड्रीम, अपने सपने में लिपटे हुए। रैप्ड अप मीन्स लिपटना, अपने सपने में लिपटते हुए। द ब्राह्मण पिक्ड अप द स्टिक, मतलब सपने में ही उसने क्या किया? उसने एक छड़ी उठा ली। पिक्ड अप मीन्स उठाना, ठीक है, क्या उठाया? द स्टिक नियर हिज बेड, उसके बेड के पास में एक स्टिक थी, छड़ी थी जो उसने उठा ली अपने सपने में। एंड स्टार्टेड हिटिंग, और मारना शुरू कर दिया। शुरू करना, ठीक है, मारना। हिटिंग मीन्स मारना। द एयर, मतलब हवा में छड़ी को मारना शुरू कर दिया। विद द स्टिक, छड़ी के साथ। वाइल फ्लेलिंग
अबाउट मीन्स इधर उधर भागते हुए, इधर उधर भागते हुए, ठीक है। वाइल भागते समय, इधर उधर भागते समय, वाइल फ्लेलिंग अबाउट ही हिट द अर्दन पॉट, उसने क्या कर दिया, जो उसकी बेड की साइड में था उसने उसको मारा, हिट द अर्दन पॉट, मिट्टी के बर्तन के ऊपर मार दिया, विद द स्टिक, छड़ी के साथ, द पॉट ब्रोक, जो पॉट था बर्तन था वो टूट गया, ठीक है। एंड ऑल द कंटेंट्स, कंटेंट क्या होता है, जो इसके अंदर सामान था, ठीक है। ऑल द कंटेंट स्पिल्ड ओवर हिम, स्पिल्ड मीन्स गिर गया, ठीक है, गिर गया, ओवर हिम मीन्स उसके ऊपर गिर गया, कंटेंट होता है जो सामान। The Brahman woke up with a start only to realize that everything was a dream. The Brahman woke up. Woke up means उठा, ठीक है, बहुत झटके से उठा, with a start. With a start only इस शुरुआत से, कि ये सिर्फ मानते हुए, ठीक है, रियलाइज करते हुए, that everything was a dream, कि सब कुछ जो था क्या था, एक सपना था। So the moral of the story is one should not build castles in the air, ठीक है। किसी को भी, शुड मीन्स होता है चाहिए, शुड नॉट मीन्स नहीं चाहिए, किसी को भी बनाने नहीं चाहिए, बिल्ड मीन्स बनाना, कैसल मीन्स महल, एयर मीन्स हवा, किसी को भी हवा में महल नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, किसी को भी हवा में महल नहीं बनाना चाहिए। तो ये थी स्टोरी। आई होप गाइस आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।